एको दुःखत्रय अभिघाता जिज्ञासा भवति। क्या दुःखत्रय अभिघाता जिज्ञासा तद अपघात के हेतु जिज्ञासा भवति। लिखो, लिखना है तो लिखो। दुःखत्रय अभिघाता तद अपघात के हेतु जिज्ञासा भवति। मनुष्य को 3 दुखों का संबंध आता है। इसलिए उसको दूर करने वाले कारण में जिज्ञासा होती है। दृष्टे हेतु सत्वे सा कोटक में जिज्ञासा अपार्था चित। हो गया। बहुत सारे संसार में दृष्ट अर्थ है, वो होने से दुःखत्रय अभिघात के कारण में जिज्ञासा होने की शक्यता नहीं है। यह अर्थ हो गया। अपार्था मतलब नहीं होगी। ये शंका पूछी तो बोलो न एकांत अत्यंतो अभावात्। तो बोलते क्या, ऐसी बात नहीं है। अत्यंत नाश हो जाएगा और अवश्यंभावी नाश हो जाएगा, ऐसी वहां बात नहीं है। इसलिए दृष्ट अर्थ में, दृष्ट अर्थ होने पर भी तीनों दुखों का अत्यंत नाश करने के हेतु में जिज्ञासा होगी। हो गया। दुःखत्रय अभिघातात्। अब देखो कैसे क्या हो गया। दुःखत्रय अभिघातात् तद अवघात के हेतु जिज्ञासा भवति। एक चरण हो गया। हो गया। फिर दृष्टे अर्थे सत्वे सा जिज्ञासा अपार्था स्यात् इति चेत्। तो उसका उत्तर है न एकांत अत्यंतो अभाव, है ना। उस सब का अर्थ क्या हो गया, 3 दुखों का आघात होने से उस आघात दुखों का नाश करने के कारण में जिज्ञासा होती है। ये सिद्धांति का कहना है। उसका उत्तर है अनेक दृष्ट अर्थ हैं जो दुख नष्ट करने वाले। इसलिए दुख त्रय के अभिघात के ज्ञान में जिज्ञासा क्यों होगी, नहीं होगी। उसका भी उत्तर दिया है, न एकांत अत्यंतो अभावात्। क्या कहा, एकांत का मतलब अवश्यंभावी, अत्यंत मतलब संपूर्ण। दुख का नाश होना शक्य नहीं है दृष्ट उपायों से। बोलो सिद्धांति मत कितना है। संस्कृत में बोलना चाहिए, दुख त्रय अभिघाता तद अपघात के हेतु जिज्ञासा भवति। ये सिद्धांति मत कोष्टक करो, ऊपर लिखो सिद्धांति।
हो गया? क्या अर्थ हो गया? तीन प्रकार के दुखों का आघात मनुष्य पर होता है, इसलिए उस दुखों का हेतु है नष्ट करने के लिए जिज्ञासा होती है। बराबर है? उसका उत्तर दिया है कि उसके ज्ञान में जिज्ञासा क्यों होगी? दुष्ट हेतु खूब है दुख के नष्ट करने के लिए, इसलिए वो जिज्ञासा इस ग्रंथ में जिज्ञासा नहीं होगी। वो इसका उत्तर दिया है, दृष्टे सा अपरथा चेत कोष्टक करो पूप, ऐसा लिखो, पूर्व पक्ष। हो गया? न एकांत तो अभावात कोष्टक करो सी प। हो गया? सिद्धांत कहाँ है? दुःखतर अभिघाता तद अपघात के तो जिज्ञासा भवती, कोष्टक करो और इतने को लिखो सिद्धांति पक्ष। पूर्व पक्ष का दृष्टि अर्थ सा जिज्ञासा, मतलब ऊपर लिखो जिज्ञासा अपरथा स्यात् इति चेत। हो गया? उसका उत्तर न एकांतता अत्यंतो अभाव। नीचे हिंदी में दिया है सब, आप थोड़ा पढ़ लेंगे तो फिर दूसरा काम छोड़ करके पढ़ लेंगे तो अच्छा होगा ना। और बोलता है एवं इस शास्त्र विषय न जिज्ञासेत यदि दुखम नाम जगति न स्यात्। एक भाग है क्या? जगत में अगर दुख नहीं हो तो ही इस प्रकार से शास्त्र के विषय की जिज्ञासा नहीं करेगा। क्या? जगत में अगर दुख नहीं हो तो, जगत में अगर दुख का लेश भी नहीं हो तो कोई भी शास्त्र की जिज्ञासा क्यों करेगा? नहीं करेगा, है ना। एवं शास्त्र विषय न जिज्ञासेत यदि दुख नाम जगति न स्यात्। एक हो गया। सद्वा न जिहासीत, क्या? चलो दुख होगा मान लिया तुम्हारा, है ना, मगर वो त्यागने की इच्छा क्यों होगी? नहीं होगी। दुख सत्वे अपि त्याग से इच्छा नहीं वो भवे, ये सद्वा न जिहासित। क्या होगा? दुख होने पर भी त्यागने की किसको इच्छा नहीं होगी, है ना। जिहासितम। अच्छा चलो, जिहासितम मतलब वह अशक्यम उच्छेदम। चलो दुख है, त्यागने की भी इच्छा है, मगर उस दुखों का उच्छेद करना संभव नहीं हो तो बराबर हो गया। जिहासितम व अशक्यम उच्छेदम। क्या? त्यागने की इच्छा भी होगी, फिर भी तुम्हारे उच्छेद करने की, उसको नष्ट करने की ताकत ही नहीं होगी तो अशक्य क्यों होगा? दुख अशक्य समुच्छेदता च दुखस्य। क्या? दुख का नाश करना संभव नहीं होगा। क्यों? अशक्य समुच्छेदता दुखस्य, ऊपर लिखो दुखस्य अशक्य समुच्छेदता च, क्या हो गया? द्विधा, द्वेधा। क्या? दुख को समूल नष्ट करना संभव तभी होगा जब दुख से नित्यत्वात्, दुख नित्य होगा तो उसको नष्ट करना शक्य नहीं।
अथवा दूसरा एक दुख से द्वितीयत्वाद के ऊपर लिखो एक, दूसरा लिखो तद उच्छेद अपाय अपरिज्ञानात्मा। क्या है? दुख नित्य नहीं है, एक दुख नित्य है, इसलिए उसका उच्छेद करना शक्य नहीं। बरोबर है? चला, दुख अनित्य है मगर उसके उच्छेद का उपाय का ज्ञान नहीं होगा तो क्या करेंगे? क्या होगा? तद उच्छेद उपाय अपरिज्ञानात्, उसको नष्ट करने का अगर ज्ञान ही नहीं होगा, उस दुख का नष्ट करने के उपाय का ज्ञान नहीं होगा तो फिर क्या हो गया? दुख की अशक्य उच्छेदता दो प्रकार की। एक, दुख नित्य होगा तो, अथवा दुख को नष्ट करने का ज्ञान का उपाय नहीं हो तो, दो हो गया। अच्छा, शक्य उच्छेदत्वे अपि, उच्छेद करना संभव हो, दुख का उच्छेद करना संभव हो तो भी शास्त्र विषय ज्ञान उसका उपाय नहीं होगा। उच्छेद का हेतु शास्त्र विषय ज्ञान नहीं होगा। अथवा दूसरे कोई सुकर उपाय हो गए ना, सुकर से उपायांतर से अन्य, उपायांतर मतलब अन्य उपाय से, सद्भावात वा। इसको नीचे हिंदी में आप देख लो। रविवारच्या विचार सागरामध्ये तुम्हाला हजर राहायला काय झालं? ऐकता होऊन जाईल ना? काय कितीतरी झालेला पहिल्यापासूनच बसायला पाहिजे होतं. द्वेधा है ना, बीच में आया ना, हो गया। बैनर भरला, हाँ, बैनर भरला, क्या बैनर पाण्याचं. बहुत। और कमी असेल तर भरून टाकतो. शास्त्र विषय की जिज्ञासा नहीं होगी, कम दुख नाम की वस्तु जगत में नहीं होगी, होगी तो भी त्यागने की इच्छा नहीं होगी। त्यागने की इच्छा होगी तो भी क्या होगा? उसका उच्छेद करना असंभव नहीं होगा। उच्छेद करना असंभव क्यों नहीं होगा? क्योंकि दुख नित्य होगा, अथवा उसके उच्छेद का उपाय का ज्ञान नहीं होगा। चलो भाई, उसका उच्छेद करना संभव हो तो उसका शास्त्र का विषय नहीं है, शास्त्र विषय उसका उपाय नहीं है। क्यों? अरे दूसरे सुकर उपाय है ना, इसलिए शास्त्र विषय उसका उपाय नहीं होगा। हो गया? क्या बात होगी? फिर से बोल दो, क्या हो गया? जिज्ञासा नहीं होगी। जिज्ञासा कब नहीं होगी? जगत में दुख, यदि जगत में दुख ही नहीं होगा, है ना, दुख नाम जगति न स्यात्। चलो है, फिर त्यागने की इच्छा नहीं होगी। त्यागने की इच्छा, चलो भाई, त्यागने की इच्छा होगी, फिर उसका उच्छेद करना संभव नहीं होगा। उसका उच्छेद करना क्यों नहीं संभव होगा? क्योंकि वो दुख नित्य होगा, है ना, अथवा उसके उच्छेद को उपाय नहीं होंगे, मालूम नहीं होंगे। तो चलो, उसका उच्छेद करना संभव है तो शास्त्र का विषय है, वो उसका उच्छेद क्यों करेगा? क्योंकि दूसरे उपाय उपलब्ध है ना, तो शास्त्र विषय में जिज्ञासा क्या होगी? नहीं होगी। फिर से एक बार कर लो, क्या कहा इसने? जिज्ञासा क्यों नहीं होगी? जिज्ञासा तभी नहीं होगी अगर जगत में दुख नहीं होगा।
चलो जगत में दुख है मान लिया, तो उसको त्यागने की इच्छा क्यों होगी? नहीं होगी। दुख नहीं। बोला चलो त्यागने की इच्छा भी होगा, मगर दुख को त्यागना संभव नहीं होगा, जी। है ना। दुख को त्यागना संभव क्यों नहीं होगा? क्योंकि दुख नित्य है, नित्य है ना। दूसरा, दुख त्यागने का उपाय मालूम नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, इसलिए चलो भाई उसका नाश करना शक्य है। नाश करना शक्य है तो क्या हो जाएगा? शास्त्र विषय ज्ञान उसका उपाय क्यों होगा? क्योंकि दूसरे अत्यंत सुकर उपाय उपलब्ध है ना। ये समझ में आया क्या? पांच है जी। क्या? पहला क्या है? दुख नहीं होगा। इस शास्त्र विषय में जिज्ञासा क्यों नहीं होगी? दुख नहीं। शास्त्र विषय जिज्ञासा तभी नहीं होगी जब जगत में दुख नहीं होगा। जब जगत में दुख होगा तो वो त्यागने की इच्छा नहीं होगी। त्यागने की इच्छा क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसका उच्छेद करना संभव नहीं होगा। तो उसका उच्छेद करना संभव क्यों नहीं होगा? तो दुख नित्य होगा, तो उस दुख की निवृत्ति का ज्ञान नहीं होगा, तो हो गया। चलो उसका उच्छेद करना संभव है तो भी शास्त्र का विषय, शास्त्र ज्ञान का विषय, उसका उपाय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? दूसरे सुकर उपाय है। समझ में आया? ये नीचे देख लो, हो गया जी। और इधर ये जो कारिका है ना, वो आप ध्यान में रखो। आत्मजन्या भवेत इच्छा, इच्छाजन्या भवेत कृति, कृतिजन्या भवेत चेष्टा, चेष्टाजन्या भवेत क्रिया। तो अर्थ क्या है? ज्ञान से क्या हो गया? इच्छा होगी। इच्छा से क्या हो गया? कृति होगी। कृति से क्या होगी? चेष्टा होगी। चेष्टा से क्या होगी? क्रिया होगी। हो गया? क्या हो गया? पहला क्या किया? जगत में दुख नहीं होगा तो जिज्ञासा नहीं होगी। चलो जगत में दुख है, मगर उसको दुख त्यागने की इच्छा किसको होगी? नहीं होगी। चलो दुख त्यागने की इच्छा होगी, पर भी वो त्यागना संभव नहीं होगा। चलो त्यागना संभव क्यों नहीं है? क्योंकि दुख नित्य है। दुख त्यागने का ज्ञान नहीं होगा। तो चलो दुख तो त्यागना संभव है, तो उसका शास्त्र विषय ज्ञान, ये उसका उपाय क्यों होगा? क्योंकि दूसरे उपाय उपलब्ध है। ये इतना इसका सार है। हो गया? अब आपको नीचे देखना चाहिए, आपको भी प्रयत्न करना चाहिए। अब उत्तर दे रहा है, तत्र न तावत दुखम नास्ति नापि जिहासितम इति उक्तम। किससे? दुख त्रय अभिघातात इति। क्या? दुख त्रय अभिघातात, मनुष्य को 3 दुखों का आघात होता है, संयोग होता है। ये कारिका वाले ने कहा है ना, इसलिए दुख नहीं है ऐसी बात नहीं है, है ना। और उसको त्यागने की इच्छा भी नहीं होगी, ये भी नहीं। क्या? तो इसके विषय में जगत में दुख नहीं है ऐसी बात नहीं है ना। और उसको त्यागने की इच्छा नहीं होगी ऐसी भी बात नहीं। क्यों? दुख तरह अभिघातात, इससे बोल दिया है। अब दुख तरह अभिघातात का अर्थ क्या है? दुखानाम त्रयम, दुख त्रयम संख्या या विशेषण जो सूत्र है उससे उसका समास हो गया है, कर्मधारय समास। दुखानाम त्रयम, दुख त्रयम, है ना। तत् खलु, वो दुख, तत् मतलब ऊपर लिखो, दुख, खलु म्हणजे निश्चय ही। पहला क्या? आध्यात्मिक, दूसरा क्या? अधिभौतिक, तीसरा क्या? अधिदैविकम। दुख 3 कौन से? आध्यात्मिक,
आदिभौतिक, आदिदैविक। तत्र आध्यात्मिकम द्विविधम, उसमें आध्यात्मिक दुख मतलब शारीरिक दुख कितने प्रकार का? दो, शरीर का दुख, मनस का दुख। शारीरम मानसम च। शारीरिक दुख क्या है? शारीरम वात पीत श्लेष्मणाम वैषम्य निमित्तम, है ना? तो वात पित्त और कफ की विषमता हो जिसका निमित्त है, ऐसा शारीरिक दुख होगा। वात पित्त क्लेशमणाम वैषम्य निमित्तम, है ना? है ना? ये कौन सा? ऊपर लिखो, शारीरिक दुख। मानसिक दुख क्या हो गया? मानसिक दुख क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, ईर्ष्या, विषाद, विषय विशेषात, विषय विशेष अदर्शन निबंधन। क्या मानव दुख क्या है? मन में काम होता है, दुख होता है, क्रोध होता है, लोभ होता है, मोह होता है, भय होता है, ईर्ष्या होता है, विषाद, विषय विशेष अदर्शन निबंधन। क्या? विशेष आदर्शन, विषय विशेष अदर्शन निबंधन। कौन? कौन से दुख? मानस, काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, ईर्ष्या, विषाद। कोटक बंद करो इतने का। मानो तो दुख ऊपर लिखो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, ईर्ष्या, विषाद। उसका किसके कारण? विषय विशेष अदर्शन निबंधन, है ना? पास वाला भी पत्र में रहता था, हम भी पत्र में रहते। पास वाले ने क्या किया? पास वाले को क्या हो गया? नौकरी मिल गई, फौजी बन गया। उसने 2 साल में क्या कर लिया? 2 साल का घर बांध दिया। अब वो मैं तो पत्र में ही रह गया ना, तो मुझे क्या हो गया? ईर्ष्या हो गई ना, उसकी दुख हो गया ना, जलने लगा ना अंदर, हो गया ना? तो किसके कारण? काम, क्रोध, मद, मोह, भय, ईर्ष्या, विषाद, विषय विशेष अदर्शन निबंधनम। निबंधन मतलब आश्रित होने वाला, विषय का विशेष न देखने के कारण, तुमको विषय न मिलने के कारण, सीधी बात, तुमको विषय न मिलने के कारण मन में जो काम, क्रोध, लोभ, भय, ईर्ष्या, विषाद आते हैं, उससे होने वाला दुख हो गया। क्या? कोटक में लिखो, विषय विशेष अदर्शन निबंधन। तुमको वो विषय प्राप्त नहीं हुआ तो, है ना? तुमको वो विषय प्राप्त नहीं होगा तो तुमको क्या हो गया? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, भय, ईर्ष्या, ये हो गया। सर्वम च, है ना? नष्टा पदांत दलित। सर्वम च एतद अंतर उपाय साध्यत्वात् आध्यात्मिकम दुखम। ये सब शरीर के अंतर के उपाय के सिद्ध होने के कारण आध्यात्मिकम दुखम। सर्वम च एतद अंतर उपाय साध्यत्वात्, अंदर होने वाले उपायों से सिद्ध होने के कारण उसको आध्यात्मिक दुख होगा। शरीर के अंदर होने वाला दुख आध्यात्मिक दुख। बाह्य उपाय साध्यम दुखम द्वेधा। कौन सा? आदि भौतिकम, आदि दैविकम। अंतर ऊपर लिखो, अंतर उपाय साध्यम आध्यात्मिकम। नीचे लिखो, बाह्य उपाय साध्यम आदि भौतिकम, आदि दैविकम च। दुख 2 प्रकार का है, अंतर उपाय साध्यम, बाह्य उपाय साध्यम। अंतर उपाय साध्यम आध्यात्मिकम, बाह्य उपाय साध्य वेदाम, आदि भौतिकम, आदि दैविकम च। क्या? बाह्य उपाय साध्य कौन सा? आदि भौतिकम, आदि दैविकम, आदि भौतिकम, आदि दैविकम च।
तत्र आदि भौतिकम, आदि भौतिक दुख कौन सा है? मानुष, पशु, मृग, पक्षी, सरीसृप, स्थावर निमित्तम। किसका आदि भौतिक दुख? किसके? मनुष्य, पशु, मृग, जानवर, पक्षी, सरीसृप मतलब सांप, स्थावर निमित्तम। स्थावर मतलब वृक्ष, स्थावर के ऊपर लिखो वृक्ष, वृक्ष। सरीसृप मतलब सरपटणारे। मानुष्य, पशु, मृग, पक्षी, सरीसृप, स्थावर निमित्तम। आदि भौतिकम दुख क्या होगा? मानुष्य, पशु, मृग, पक्षी, सरीसृप, स्थावर निमित्त। आदिदेवी की तुम यक्ष, राक्षस, विनायक, ग्रह आदि आवेश निबंधन। कौन सा आदिदेवी? कौन सा? यक्ष, राक्षस, विनायक, ग्रह आदि का तुम्हारे में आवेश होने के कारण है ना। नीचे सबके अर्थ दे दिया है, लिखना है तो लिखो। काम मतलब इच्छा, क्रोध मतलब द्वेष, लोभ मतलब अधिक पर वस्तु प्राप्ति इच्छा, लाल करो चाहिए तो हरा करो। मोह का अर्थ है अज्ञान विशेष, भयम त्रास, ईर्षा पर उत्कर्ष, असहिष्णुतम दूसरे का उत्कर्ष सहन न होना, विषाद प्रिय वस्तु विनाश से व्याकुलता। इसको बड़ा महत्व का है। पर वस्तु नष्ट हो रही है तो व्याकुलता होता है। एतत् प्रयुक्तम सर्वम मानसम दुखम। शरीर सर्वम मतलब शरीर यानी मानस दुख। ये क्या? अंतर उपाय साध्यत्व, शरीर के अंतर औषध पानी लेने से हो गया। 3 दुख हो गया ना। तो आध्यात्मिक दुख कौन सा? काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, ईर्षा, विषाद। विषय विशेष अदर्शन निमित्तम अधोरेखा कर या अधोरेखा। और आदि भौतिक दुख कौन सा? आदि दैविक दुख है। मानुष्य, पशु, मृग, पक्षी, सरीसृप, स्थावर निमित्तम, उसको क्या कहते हैं? आदि भौतिक दुख। आदि दैविक यक्ष, राक्षस, विनायक, ग्रह आदि आवेश निबंधन। 1 2 अधोरेखा करो। हो गया। आगे बढ़े। तत् एतत् प्रत्यात्म वेदनीयम दुखम रज परिणाम भेदो न शक्यते प्रत्याख्यातुम। ये जो तद एतत्, ये जो दुख प्रत्येक आत्मा में जाना जाए, वेदनीय मतलब जाना जाने वाला दुख, ये क्या है? रज परिणाम का भेद है। संतरा न शक्यते प्रत्याख्यातुम, उसको क्या नहीं है ऐसा नहीं कर ले। प्रत्याख्यातुम मतलब, प्रत्याख्यातुम मतलब नहीं है, कह नहीं सकते ऐसा नहीं कहते। क्यों? तद एतत् प्रत्यात्म वेदम, प्रत्येक आत्मा को जाना जाता है ना। तद एतत् प्रत्यात्म वेदनीयम दुख, ये क्या? रज परिणाम का भेद। उसको आप नहीं है ऐसा नहीं कर सकते। क्या? नहीं है ऐसा कह नहीं सकते। वचन से निराकरण नहीं कर सकते। है वो है ना, नहीं है ऐसा कैसा कर सकते? तद एतत् प्रत्यात्म वेदनीयम दुख
ये कैसा है? फल परिणाम रज परिणाम हेतु क्या? रज परिणाम भेदो न शक्यते प्रत्याख्यातुम, उसका तुम क्या करेंगे? नहीं है ऐसा कहना शक्य नहीं। तो दुख का बात हो गया ना। दुख का तुम क्या कह सकते हैं? नहीं है ऐसा कह नहीं सकते। क्यों? प्रत्येक आत्मा में जाना जाता है। रज परिणाम का भेद है। सत्परिणाम न शक्यते प्रत्याख्यातुम, प्रत्याख्यातुम मतलब नहीं है ऐसा कह नहीं सकते। तदनेन दुःखतरेण अंतःकरण वर्तिना चेतना शक्ते प्रतिकूल वेदनीयतया अभिसंबंधो अभिघात। दुःखत्रय अभिघात का अर्थ क्या? अभिघात का अर्थ क्या? चेतना शक्ते प्रतिकूल वेदनीयतया अभिसंबंधो, कोटक में लिखो अभिघात। अभिघात का अर्थ क्या है? प्रतिकूल वेदने किया अभिसंबंधो अभिघात। क्या कोटक लिखा? चेतना शक्ते प्रतिकूल वेदने किया अभिसंबंधो अभिघात। ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, अनुकूल नहीं मुझे लगता है, अच्छा नहीं लगता है, मुझे त्रास हो रहा है, मुझे क्लेश हो रहा है। इसको क्या कहते हैं? दुख त्रय का अभिघात। बराबर है। दुख त्रयेण अंतःकरण वर्तना चेतना शक्ति है। अंतःकरण में होने वाले 3 दुखों से चेतना शक्ति का ये मुझे प्रतिकूल है, प्रतिकूल वेदनीयतया अभिसंबंधो, चेतना शक्ति का ये मुझे अनुकूल नहीं है, इस तरह संबंध होना, इसको क्या कहते हैं? अभिघात। परिच्छेद में लिखो अभिघात से लक्षण। अधोरेखा करो। तद अनेन दुःखत्रयेण अंतर्वर्तिना दुःखत्रयेण चेतना शक्ते है प्रतिकूल वेदनीयतया अभिसंबंधो अभिघात। तदनेन दुःखतरेण अंतःकरणवर्तिना चेतना शक्ते प्रतिकूल वेदनीयतया अभिसंबंधो क्या है? अभिघात। इस अंतःकरण में होने वाले 3 दुखों से चेतना शक्ति का ये मुझे प्रतिकूल है, इस तरह जाना, इस तरह का अभिसंध को क्या कहते हैं? अभिघात। बराबर है। तो त्यागने का हेतु भी नहीं होगा, बोला ना। तो त्यागने का हेतु क्या है? प्रतिकूल वेदनीयत्व। क्या? प्रतिकूल वेदनीय। हाँ, प्रतिकूल वेदनीयत्व है ना। दुख को प्रतिकूल वेदनीय है ना। क्या? प्रतिकूल। तो फिर त्याग होगा। जो तुमको प्रतिकूल है उसका तो तुम त्याग करेंगे ना। क्या? प्रतिकूल है उसका त्याग। जो तुमको प्रतिकूल है उसका तो तुम त्याग करेंगे ना। एतावता प्रतिकूल वेदनीयत्वं जिहास हेतु उक्त। त्यागने का हेतु क्या? दुख का प्रतिकूल वेदनीयत्व। क्या? दुख का प्रतिकूल वेदनीय है ना। यही दुख त्यागने का हेतु है। लिखना है तो लिख लो। दुख त्यागने का हेतु दुख का प्रतिकूल वेदनीयत्व।
यद्यपि न सन्निरुध्यते दुखम, क्या दुख का आत्यंतिक नाश नहीं कर सकते, है ना, तथापि तद अभिभव शक्यम कर तुम, उसको क्या करना, दबा सकते हैं। दुख का आत्यंतिक नाश नहीं कर सकते, फिर भी उसको क्या कर सकते हैं, दबा सकते हैं। अभिभव कर तुम शक्य। दुख को नष्ट क्यों नहीं करते, क्योंकि दुख सत्य है ना, सत्य है ना? नित्य है। माना है इन लोगों ने, तो उसका निरोध विनाश नहीं हो सकता है, तथापि उसका अभिभव मतलब अनुभूति न होना, नीचे हिंदी में लिखा है, हो सकता है, ये तो आगे बताया जाएगा। उपरिष्टाद उपपाद इष्यते, आगे आपको ये कहा जाएगा। तो इसलिए क्या हो गया, अब ये चरण का ये बात भी हो गया, तत् अपघात के हेतु, है ना, जिज्ञासा भवति, उसको दबाने के लिए हेतु में जिज्ञासा होगी, तस्मात् उपपन्नम तत् अपघात के हेतु इति, तस्य अपघात क, तत् अपघातक, क्या तद अपघात का अर्थ क्या, ऊपर को तद अपघातक का समास क्या, तस्य अपघातक, तद अपघात का अर्थ क्या हो गया, तस्य अपघात, तस्य का अर्थ क्या, दुख त्रयस, लिखा है, तस्य मतलब कोष्टक में दुख त्रयस, अपघातक बराबर लिखो, तद अपघातक, उसको नष्ट करने के उपाय में इच्छा होती है। उपसर्जनस्यापि बुद्ध्या सन्निकृष्टस्य तदा, तदा मतलब तत्शब्देन, ऊपर लिखो, क्या तदा मतलब तत्शब्देन, है ना। अब उपसर्जनस्यापि बुद्ध्या सन्निकृष्टस्य तदा परामर्श, तदा मतलब तत्शब्द से परामर्श होता है ना। तो नीचे देखो, ननु तद अपघातके इत्यत्र तत्शब्देन दुःखत्रयस्य परामर्शो न संभव, शंका क्या है, तद अपघातके इत्यत्र, यहाँ जो तत्शब्द है, तत्शब्द से दुःखत्रय का परामर्श नहीं होता, पूर्व पक्ष की शंका। कोष्ठक करो, प देखो, क्यों,
दुख त्रय अभिघाता, तो दुख त्रय अभिघात है ना, ये समास में है। समास में है तो गौण है ना। एक खटले में रहेंगे तो बाहर के साथ तुम मुखात नहीं घूम सकते ना, है ना। और नहीं रहते घर में तो मुखात कहीं भी घूम सकता है ना। ये समझ में आया क्या? उसी तरह समस्त पद हो गया तो उसके अंदर वाले पद का बाहर के पद साथ संबंध नहीं होगा। ननु तद अपघात के हेतु, इसमें दुख तरह से परामर्शो न संभव। क्यों? तस्य दुख तरह अभिघाता इत्यत्र समासे दुख त्रय गौण है, इसलिए तस्य के साथ दुख त्रय का संबंध नहीं। कथम तत्शब्देन दुख त्रय से परामर्श स्यात्, ये शंका है। जो गौण है ना, समस्त पद है, उसका बाहर के पद से संबंध नहीं होता है। अंदर क्या अंदर, अंदर का मामला अंदर है ना, बोलते हैं ना, तो वो बाहर कैसे संबंध, घर का आदमी है ना, बाहर कैसे संबंध रखते हो? तो किसका दुख त्रय है ना, अभिघाता में दुख शब्द समस्त पद में समस्त है, तो उसको तद अपघाता, तद शब्द से कैसा क्या होगा, संबंध कैसा होगा? नहीं। तद अपघात के भी समास पद है, दुख त्रय अभिघाता भी दुख त्रय भी समस्त पद में है। तो जो बंधे हुए हैं ना, तो एक दूसरे के साथ संबंधित कैसे हो गए? मोखार हो गए तो ही संबंध होगा ना। कथम तत्शब्देन दुख त्रय से परामर्श साथ इति आशंका निराकर्तुम उपसर्जन स्यापि, उपसर्जन होने पर मतलब गौण होने पर बुद्ध्या सन्निकृष्टस्य, है ना, समास में रखा है इसलिए गौण है, मगर बुद्धि में क्या है? दुख त्रय है ना, है ना। बुद्ध्या सन्निकृष्ट, तदा मतलब तत्शब्देन परामर्श, तत्शब्देन परामर्श, है ना। उपसर्जन स्यापि दुखस्य, ऊपर लिखो दुखस्य, बुद्धिया, मगर बुद्धि के साथ दुख ही है ना, इसलिए तत्शब्द से, तदा मतलब तत्शब्देन परामर्श, तत्शब्द से क्या होता है? परामर्श होता है। दुख त्रय, ऊपर लिखो दुख त्रय से अपघातकश्च, क्या दुख त्रय उत्तर ऊपर लिखो दुख त्रय से अपघातकश्च हेतु शास्त्र से प्रतिपादन होने वाला होगा, स्वल्प न अन्य आशय। तद अपघात के हेतु मतलब अपघात का हेतु क्या? शास्त्र प्रतिपाद्य हेतु होगा, है ना। शास्त्र प्रतिपाद्यो हेतु होगा, कौन नहीं होगा? न अन्य, बराबर है।